हेलो दोस्तों, हमारे चैनल फैक्ट्स फॉर्च्यून पे आपका स्वागत है। ऐसे ही मज़ेदार फैक्ट्स जानने के लिए पूरी वीडियो देखें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बचपन में हम सभी ने सांप सीढ़ी का खेल ज़रूर खेला है। निजी तौर पर ये हमें लूडो से कहीं ज़्यादा आसान लगता था, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। सब कुछ आपके पासे को पटकने के हुनर और किस्मत पर निर्भर रहता है। लेकिन क्या आपको पता है, इस खेल का आविष्कार भारत में हुआ था। साथ ही साथ आज ये जैसा दिखता है, सालों पहले ये उससे बिल्कुल अलग था। प्राचीन भारत में इसे मोशपट के नाम से जाना जाता था। 13वीं सदी में कवि संत ज्ञान ने इसकी खोज करी थी। इस खेल को बनाने का मुख्य उद्देश्य बच्चों को कर्म और काम की शिक्षा देना था। सीढ़ियाँ अच्छे काम को दर्शाती थी और सांप बुरे काम को दर्शाता था। यह खेल 19वीं सदी में इंग्लैंड पहुंच गया। इसे शायद इंग्लैंड के शासक अपने साथ ले गए थे। वहां इसे मिडल ब्रिटेन ने एक नया रूप दिया था। दोस्तों, क्या आप जानते हो, दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी 700 BC तक्षशिला में बनाई गई थी। दुनिया भर के करीब 10,500 से अधिक बच्चों ने यहाँ पर 60 से अधिक विषयों में पढ़ाई करी थी। कनाडा में मौजूद फेयरमाउंट पैम स्प्रिंग होटल का रूम नंबर 873 एक रहस्यमयी कमरा है, जिसे कि भूतिया कमरा माना जाता है। माना जाता है कि किसी समय में यहाँ एक परिवार रहने आया था, लेकिन पति अपनी पत्नी और बेटी की हत्या कर देता है। इसके बाद से इस कमरे में रहने वाले लोग यहाँ रात को अजीबोगरीब आवाज़ें और छोटी लड़की की दिखाई देने की शिकायत की। ऐसी बहुत सी शिकायत आने के बाद इस कमरे के दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। 1883 में इंडोनेशिया में दुनिया का सबसे भयंकर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। यह इतना डरावना था कि इसकी आवाज़ 4800 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी थी। यह इतिहास में दर्ज सबसे तेज आवाज़ है। रामेश्वरम, जिसके तट में ऐसे पत्थर पाए जाते हैं जो कि पानी में भी नहीं डूबते, जो कि सबको सोचने पर मजबूर कर देती है। और इसका इतिहास रामायण से जुड़ा है, जो कि आप सब ने पढ़ा होगा। पर विज्ञान धार्मिक बातों को मानने से इनकार करता है और उसका मानना है कि ये पत्थर प्यूमी स्टोन है, जो कि ज्वालामुखी फटने से बनता है। लेकिन उनका यह तर्क भी सही होता प्रतीत नहीं होता, क्योंकि इस स्थान के आसपास कोई ज्वालामुखी नहीं है और यह पत्थर प्यूमी स्टोन से भारी भी है। हालांकि हिंदी धर्म के लोग इसे धार्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं, जबकि बाकी दुनिया के लिए यह अभी भी रहस्य ही बना हुआ है। दोस्तों, यदि कंप्यूटर में कोई एरर होता है तो हम उसे बग बोलते हैं, लेकिन आपने यह ज़रूर सोचा होगा कि बग का मतलब तो कीड़ा होता है, तो एक कंप्यूटर एरर को बग क्यों कहते हैं? तो हम इसे बग इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहला कंप्यूटर एरर एक असली बग की वजह से ही हुआ था। आज के समय में ऑनलाइन शॉपिंग हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। आज शायद ही कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो इंटरनेट पर नहीं बिकता। लेकिन क्या आप इंटरनेट पर बिकने वाली पहली चीज़ का नाम जानते हैं? नहीं जानते तो बता दूं, इंटरनेट पर की गई पहली डील 1971 में स्टैनफोर्ड और MIT के स्टूडेंट के बीच में हुई थी। और जानते हैं इस डील में प्रोडक्ट क्या था? वीड। जी हाँ दोस्तों, जिसे हम भांग कहते हैं, इंटरनेट पर बिकने वाली यह पहली चीज़ थी। मायोंग आसाम का एक छोटा सा गांव, जो कि गुवाहाटी से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। इस गांव को काला जादू का गांव कहा जाता है। कहा जाता है कि पूरी दुनिया में काले जादू की शुरुआत इसी गांव से शुरू हुई थी। इस गांव का इतिहास
महाभारत से भी जोड़ा जाता है, जिसके अनुसार इस गांव के राजा भीम के बेटे घटोत्कच थे। इस गांव के पास ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जहां बहुत से लोग घूमने आते हैं, लेकिन इस गांव का खौफ इतना है कि यहां कोई भी नहीं आना चाहता। माना जाता है कि इसके पास ऐसे मंत्र थे जिससे आदमी को जानवर या गायब कर सकते थे। हालांकि अब इस गांव में काला जादू किसी को नष्ट पहुंचाने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि आजकल बीमारी भगाने के लिए इन जादू का प्रयोग होता है और बहुत से लोग अपनी बीमारी का इलाज करवाने यहाँ आते हैं। अब इस गांव में 100 के करीब ही ऐसे परिवार हैं जो कि काला जादू जानते हैं, पर वह भी अपने गुजारे के लिए खेती करने को मजबूर है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।